वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारी पिछली क्लास में हमारे टॉपिक कवर कर चुके हैं एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। तो आज के हमारा जो नया टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमारा एमएस पावर पॉइंट को देखेंगे। देखो, एमएस पावर पॉइंट के मैक्सिमम ऑप्शंस तो ऐसे हैं जैसे वर्ड और एक्सेल के होते हैं, बस इसमें क्या होता है, ये प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, हमारे जो भी हमने काम किया, जो भी हमने स्लाइड्स बनाई है, उसको क्या करते हैं, जो हमने कंटेंट तैयार किया उस कंटेंट को क्या करती है, अट्रैक्टिव बनाती है। तो देखो, जो हमारा एमएस पावर पॉइंट है उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं एमएस पावर पॉइंट से। देखो, एमएस पावर पॉइंट क्या होता है? एमएस पावर पॉइंट कहलाता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। क्या होता है एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट होता है हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ये किस लिए यूज़ होता है एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट होता है हमने जो भी कंटेंट लिखा है उसको क्या करने के लिए, अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाने के लिए, अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। देखो, एमएस पावर पॉइंट में किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम? एमएस पावर पॉइंट में यूज़ करते हैं हम स्लाइड्स का। किसका यूज़ करते हैं हम? स्लाइड्स का। स्लाइड्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, अट्रैक्टिव बना के उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है हमारा एमएस पावर पॉइंट। अब देखो, आपने एक शॉर्टकट की देखी होगी F5। इस F5 का ना हर एप्लीकेशन में अलग अलग यूज़ होता है। देखो, ये एमएस पावर पॉइंट में इसका क्या यूज़ होता है? इसमें होता है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए। किस लिए यूज़ होता है एमएस पावर पॉइंट में F5 का यूज़? स्लाइड शो के लिए। अब देखो, इसका हमने वर्ड में भी यूज़ पढ़ा था F5 का, हमने इसका एक्सेल में भी यूज़ देखा, हम इसका पावर पॉइंट में भी यूज़ देखेंगे। और एक होता है F5 जब हम कोई भी प्रोग्राम नहीं खोल रहे होते, या हमें जो भी नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं हम F5 का, ये इतने सारे यूज़ होते हैं, मतलब इतनी जगह काम आता है हमारा जो F5 होता है। देखो, वर्ड में किस लिए होता है? वर्ड में किस लिए था? ओपन दी सर्च डायलॉग बॉक्स। सर्च डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। सर्च डायलॉग बॉक्स में क्या क्या आता था? इसमें ऑप्शन आते थे फाइंड का या फिर रिप्लेस का, और एक और ऑप्शन आता था इसमें गो टू का। वर्ड में किस लिए यूज़ होता था ये? ओपन दिस सर्च डायलॉग बॉक्स। एक्सेल में किस लिए यूज़ होता था? एक्सेल में यूज़ होता था गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। किस लिए? गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। पावर पॉइंट में किस लिए होता है? स्लाइड शो करने के लिए। किस लिए यूज़ होता है पावर पॉइंट में? स्लाइड शो करने के लिए। और नॉर्मली किस लिए यूज़ होता है? नॉर्मली यूज़ होता है ये कंप्यूटर में रिफ़्रेश करने के लिए। किस लिए यूज़ होता है? रिफ़्रेश करने के लिए। अब देखो, अगर मान लो हमारी ये 5 स्लाइड्स हैं, 2 3 4 5, ये हमारी 5 स्लाइड्स हैं। हम क्या करेंगे? F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करते ही ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो F5 जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएंगी। कहाँ से? फर्स्ट वाले से। पहले फर्स्ट शो होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसी तरह आगे चलती जाएंगी, ऐसे शो होंगी। लेकिन हमें क्या करना है? हमने सोचा कि जो हमारी जो थर्ड वाली है वो इम्पोर्टेंट है, हम पहले हमारी तीसरी स्लाइड को दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा? शिफ्ट प्लस F5 का। ये कैसे काम करेगा? देखो, जैसे हम अभी थर्ड स्लाइड पे हैं और हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी जो स्लाइड शो है वो थर्ड से स्टार्ट हो जाए, ना कि फर्स्ट से। तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? इसके लिए शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F5। अब देखो, इसमें एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस N।
कंट्रोल प्लस एन, और एक होती है इसमें कंट्रोल प्लस एम। ये किस लिए होती है? देखो, कंट्रोल प्लस एन तो होता है न्यू पीपीटी के लिए, मतलब हमें पूरी फाइल ही नहीं चाहिए। हमने एक पीपीटी कंप्लीट कर ली। पीपीटी का मतलब क्या होता है? पीपीटी का मतलब होता है पावर पॉइंट फाइल। मतलब हमने एक फ़ाइल कंप्लीट कर ली, अब हमें नई फ़ाइल चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे हम? कंट्रोल प्लस एन। और देखो, कंट्रोल प्लस एम किस लिए होता है? जैसे हम कोई पीपीटी बना रहे हैं, उसमें हमने 2 स्लाइड्स ली, अब हमें तीसरी स्लाइड की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस एम। ये किस लिए होता है? ऐड न्यू स्लाइड इन एग्जिस्टिंग पीपीटी। जो पीपीटी पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसमें अगर हमें नई स्लाइड ऐड करनी तो उसके लिए क्या होगा? कंट्रोल एम। और जो अगर हमें नई पीपीटी बनानी है तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास? कंट्रोल एन। अब देखो, इसमें 2 चीज़ आती हैं। इसमें एक नाम आता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन नहीं, ट्रांजिशंस। क्या आता है? ट्रांजिशन। और एक नाम आता है इसमें एनिमेशन। ये ट्रांजिशन और एनिमेशन में डिफरेंस क्या होता है? इनमें डिफरेंस होता है कि जैसे हमने कोई भी अट्रैक्टिव, मतलब कोई भी हमने क्या किया, कोई भी फीचर अप्लाई किया, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होता है, या फिर कोई भी हमने अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो भी हमने उस पर टूल यूज़ किया है, तो वो क्या होगा? ट्रांजिशन। अगर हम ट्रांजिशन में जाके अप्लाई करेंगे, उसको ट्रांजिशन कर देंगे, तो वो क्या होगा? सभी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगा, सभी स्लाइड्स पर अप्लाई होगा। लेकिन एनिमेशन क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? कोई भी हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो भी फीचर हम अप्लाई करेंगे वो कहाँ अप्लाई होगा? हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। जैसे कोई भी शेप है, कोई भी टेक्स्ट करनी है, या फिर हमें कोई भी इमेज ऐड करनी है, तो वो एनिमेशन में कहाँ होगा? किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे होगा। और ट्रांजिशन में क्या होगा? वो सभी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगा। देखो, पावर पॉइंट है ना, हमें एडवांस ऑप्शन भी देता है आजकल। वे एडवांस ऑप्शन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है हमारे पास टाइम, और दूसरा क्या होता है हमारे पास? ट्रिगर। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? ट्रिगर, या फिर इसको बोलते हैं ट्रिगर फायर। अब ये टाइम और ट्रिगर फायर क्या होता है? ये टाइम होता है कि इसमें जो भी हमने एनिमेशन बनाया है या हमने ट्रांजिशन बनाया है, एनिमेशन या ट्रांजिशन के लिए हम टाइम फिक्स कर देते हैं कि हर 2 सेकंड के बाद हमारा एनिमेशन चेंज होगा, हर 2 सेकंड के बाद हमारा ट्रांजिशन चेंज होगा। इसमें क्या करेगा? टाइम को फिक्स करेगा। और ट्रिगर फायर में क्या होगा? अब मान लो हमने क्या किया, हर एक स्लाइड्स के लिए हमने 5 सेकंड फिक्स कर दी, और हम कहीं पे प्रेजेंटेशन देने के लिए चले गए। अब हमें लग रहा है कि 5 सेकंड है ना, हमने टाइम ज़्यादा फिक्स कर दिया, इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने का, हमें सभी स्लाइड्स दिखानी है और कम टाइम में दिखानी है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? उसके लिए माउस क्लिकिंग यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? माउस क्लिकिंग। और इस माउस क्लिकिंग की हेल्प से हम क्या करेंगे? जो हमने टाइम को फिक्स किया है जिन स्लाइड्स पे, उन स्लाइड्स को हम ना जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं माउस क्लिक करके। तो ये होता है हमारा ट्रिगर या फिर ट्रिगर फायर, और टाइम फिक्स करने वाला होता है हमारा टाइम। अब देखो, जो हमारा क्या होता है? MS पावर पॉइंट पे हमें क्या होता है? मेन्यू बार दिया होता है। जैसे हमारा MS वर्ड में था, MS एक्सेल में था, ऐसे ही हमारा मेन्यू बार किस में दिया होता है? MS पावर पॉइंट में। इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? इसमें ऑप्शन होता है हमारे पास फाइल का, होम का, इंसर्ट, फिर होता है ड्रॉ, उसके बाद आता है डिज़ाइन, उसके बाद आता है ट्रांजिशंस, इसके बाद आता है एनिमेशन के बाद आता है स्लाइड शो, फिर आता है हमारा रिव्यू, फिर रिव्यू के बाद आता है हमारा व्यू, और व्यू के बाद क्या आती है? हेल्प। फाइल, होम, इंसर्ट, ग्रो, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू और हेल्प। अब देखो, फाइल वाला देखते हैं कि फाइल वाले में क्या क्या आता है।
फाइल वाले मेन्यू का सब मेन्यू क्या होता है। देखो इसमें आती है इन्फो, इन्फॉर्मेशन आएगी, MS पावर पॉइंट की जो भी फाइल होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर इसके बाद आता है न्यू। देखो सभी एज इट इज़, जैसे हमने वर्ड में भी पढ़ लिया और हमने एक्सेल में भी पढ़ लिया, तो एज इट इज़ इसमें है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो देखो न्यू होता है, न्यू में हमने कौन कौन सी शॉर्टकट की देखी थी। न्यू में हमने अभी देखी Ctrl+N और Ctrl+M, 2 शॉर्टकट की हैं। ये किस लिए यूज़ होती थी, ये होती थी न्यू PPT के लिए। और ये किस लिए यूज़ होती थी, ये होती थी ऐड न्यू स्लाइड इन एग्जिस्टिंग PPT। एग्जिस्टिंग जो हमारी PPT है उसमें क्या करना है, हमें एक स्लाइड डालनी है उसमें। अब देखो जैसे हमारा जो हमें पता है कि जो ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन 2 ओरिएंटेशन होती है हमारी, कौन कौन सी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। कौन कौन सी होती हैं हमारी ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब देखो जो हमारा वर्ल्ड था, वर्ल्ड में हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी ओरिएंटेशन होती है वो कौन सी होती है, पोर्ट्रेट। एक्सेल में भी कौन सी होती है, पोर्ट्रेट। लेकिन जो हमारा MS पावर पॉइंट होता है उसमें कौन सी होती है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन, कौन सी होती है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो ये था हमारा न्यू। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास ओपन का, फाइल को ओपन करने के लिए, जिसकी कौन कौन सी शॉर्टकट की होती हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती हैं Ctrl+O और Ctrl+F12। इसके बाद आता है सेव और सेव एज। ये हमने 2 बार पढ़ ली, तो आप बताओ इसके लिए शॉर्टकट की क्या क्या होती हैं। दोनों के लिए तो क्या होती है Ctrl+S, लेकिन इनकी अलग से भी होती है। इसकी क्या होती है F12 और इसकी क्या होती है Shift+F12। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है प्रिंट का ऑप्शन हमारे पास। प्रिंट के लिए शॉर्टकट की बताओ क्या होती है। प्रिंट के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, और अगर Ctrl+P का यूज़ ना करें तो यूज़ की जाती है Ctrl+Shift+F12, Ctrl+Shift+F12। इसके बाद आता है प्रिंट प्रीव्यू। क्या आता है इसके बाद, प्रिंट प्रीव्यू। इसके लिए क्या होती है शॉर्टकट की, इसके लिए होती है Ctrl+F2। क्या होती है शॉर्टकट की, Ctrl+F2। इसके बाद जो हमारा लेटेस्ट वर्जन आया उसमें शेयर का और एक्सपोर्ट का फीचर दे दिया, शेयर का और एक्सपोर्ट का फीचर दे दिया। देखो ये शेयर कहाँ करेगा, अभी ना जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ना जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या दे रही है हमें, क्लाउड दे रही है, और वो क्लाउड स्टोरेज दे रही है ना। और उस क्लाउड स्टोरेज का नाम क्या होता है, उस क्लाउड स्टोरेज का नाम होता है वन ड्राइव। क्या नाम है, वन ड्राइव। ये हमारी क्लाउड स्टोरेज है। हम जो भी हम फाइल बनाएंगे उस फाइल को क्लाउड स्टोरेज पे, मतलब वन ड्राइव पे शेयर करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है, शेयर का। और एक्सपोर्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, हम जो भी फाइल बना रहे हैं उसको PDF में कन्वर्ट करके अगर हम किसी दूसरे बंदे को भेज रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्सपोर्ट करना। फिर इसके बाद फाइल में एक और ऑप्शन होता है क्लोज़, क्लोज़ करना। आपको पता है क्लोज़ करना मतलब जो हम फाइल खोले हुए हैं पावर पॉइंट में, जो भी फाइल हमने खोल रखी है उस फाइल को क्लोज़ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, उसके लिए होती है Ctrl+W। और एक हमने 2 बार पढ़ भी लिया कि अगर हमें पूरी एप्लीकेशन ही क्लोज़ करनी हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी। जैसे हमने पावर पॉइंट खोल रखा है, हमने पूरे पावर पॉइंट को ही क्लोज़ करना है, तो उसके लिए कौन सी एप्लीकेशन होगी, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी, उसके लिए शॉर्टकट की होगी Alt+F4। किस लिए होगी, क्लोज़ एप्लीकेशन के लिए। क्लोज़ द एप्लीकेशन के लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी, Alt+F4। अब देखो इसके बाद आता है हमारा होम वाला मेन्यू। कौन सा आता है, होम वाला मेन्यू। होम वाले मेन्यू में देखो क्या क्या होता है। होम वाले मेन्यू में होता है हमारे पास सबसे पहले होता है क्लिपबोर्ड। क्या होता है सबसे पहले, क्लिपबोर्ड। अब देखो हमने क्लिपबोर्ड को 2 बार पढ़ लिया, जिसमें देखो हमने क्या, अब रिवाइज कर लो बस,
क्या होता है, जो भी हम कट कॉपी करते हैं वो कहाँ जाके सेव हो जाता है, क्लिप बोर्ड पे सेव होता है, और उसी क्लिप बोर्ड से हम कहाँ करते हैं उसको, जहाँ भी हमें पेस्ट करना होगा वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। देखो, कट या कॉपी होगा और जो हमारा पेस्ट होगा, इन दोनों के बीच कहाँ पे सेव होगा, जो भी हमारा आइटम कट कॉपी किया जाएगा वो होगा क्लिप बोर्ड पर सेव। देखो, मैक्सिमम कितने आइटम्स हम सेव रख सकते हैं, 24 आइटम हम सेव रख सकते हैं। तो हमारा जो क्लिप बोर्ड होता है वो किस पे काम करता है, ऑटो डिलीट प्रॉपर्टी पे काम करता है। किस पे काम करता है, ऑटो डिलीट प्रॉपर्टी में। और ये क्या होता है, ये होता है वोलेटाइल नेचर। क्या होता है ये, वोलेटाइल नेचर। अब देखो, ये था क्लिपबोर्ड। उसके बाद होम में आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन स्लाइड्स का। क्या आता है, स्लाइड्स का। अब देखो, हमारे पास ना 9 तरह की स्लाइड होती हैं MS पावर पॉइंट में। कितने टाइप की होती हैं स्लाइड, 9 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं वो टाइप लिख लो, अगर आपको कहीं याद ना रहे तो कहीं पे नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन सी होती हैं। देखो, एक होती है हमारे पास ब्लैंक स्लाइड, एक होती है टाइटल स्लाइड, फिर एक होती है हमारे पास टाइटल एंड कंटेंट के नाम से, फिर एक होती है हमारे पास सेशन हेडर के नाम से, सेक्शन हेडर के नाम से। सेक्शन हेडर के बाद आती है हमारे पास टू कंटेंट के नाम से, फिर एक आती है हमारे पास टाइटल ओनली के नाम से, फिर आती है हमारे पास कंटेंट विद कैप्शन के नाम से, और एक होती है हमारे पास पिक्चर विद कैप्शन, और लास्ट होती है हमारे पास कंप्रेशन के नाम से। कौन कौन सी होती है 9 टाइप की स्लाइड हमारे पास, ब्लैंक स्लाइड, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, टाइटल ओनली, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, और कंप्रेशन के नाम से। अब देखो, जैसे हम किसी भी फाइल पे काम कर रहे हैं, मतलब किसी भी PPT पे काम कर रहे हैं। अब हमने 2 शॉर्टकट की पढ़ी थी ना न्यू के लिए। एक तो देखी थी हमने Ctrl+N, और एक देखी थी हमने Ctrl+M। ये किस लिए होती थी, ये तो अगर हमें नई PPT चाहिए उसके लिए होती थी। और ये क्या होती थी, अगर हमें कोई भी स्लाइड ऐड करनी है एग्जिस्टिंग PPT में, उसके लिए यूज़ होती थी। अब देखो, अगर हम न्यू PPT बनाएंगे, मतलब बिल्कुल नई PPT बनाएंगे, तो वहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी आएगी, हमारे पास इनमें से कौन सी स्लाइड आएगी, कौन सी स्लाइड खुलेगी, तो वो खुलेगी हमारे पास टाइटल स्लाइड। कौन सी खुलेगी हमारे पास, सॉरी, इसमें कौन सी खुलेगी, टाइटल स्लाइड। तो जैसे ही हम नई PPT लेंगे, न्यू PPT बनाने के लिए PPT करेंगे, Ctrl+N से करेंगे, तो कौन सी स्लाइड आ जाएगी हमारे पास, टाइटल स्लाइड। तो इसीलिए टाइटल स्लाइड क्या होती है हमारी, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी स्लाइड होती है, टाइटल स्लाइड। अब देखो, हमने एक पेज ले रखा, मतलब एक स्लाइड ले रखी है, हमारा वो उसमें काम नहीं पूरा हुआ, अब हमें नेक्स्ट स्लाइड चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम Ctrl+M करेंगे, उससे हमारी स्लाइड ऐड हो जाएगी। अब देखो, वो जो स्लाइड ऐड होगी वो हमारी टाइटल स्लाइड ऐड नहीं होगी, वो हमारी कौन सी स्लाइड ऐड होगी, वो हमारी स्लाइड ऐड होगी टाइटल एंड कंटेंट फॉर्मेट वाली स्लाइड। कौन सी ऐड होगी इसमें, टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि Ctrl+N जब न्यू PPT लेते हैं तो कौन सी स्लाइड आती है, तो स्लाइड आती है टाइटल स्लाइड। और जब हम ऐड स्लाइड करते हैं तो कौन सी स्लाइड ऐड होती है, तो स्लाइड ऐड होती है टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड। अब देखो, ये यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड लिखा हुआ है, हम ब्लैंक स्लाइड, मान लो हमने क्या कर लिया, ब्लैंक स्लाइड चूज़ कर ली। अब हम उस पर कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हमसे लिखा नहीं जाएगा ब्लैंक स्लाइड पे। ब्लैंक स्लाइड पे हमारा कर्सर ही नहीं है, मतलब जो इंसर्शन पॉइंट होता है ना, वो ही नहीं शो करेगा। जब तक वो शो नहीं करेगा तो हम लिखेंगे कैसे। तो ब्लैंक स्लाइड पे इसका मतलब लिखा ही नहीं जा सकता,
लेकिन एक ऑप्शन है हमारे पास, अगर हमें ब्लैंक स्लाइड पे लिखना है तो वो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? वो ऑप्शन होता है, हम जो हमारा इंसर्ट वाला मेन्यू होता है, इंसर्ट वाले मेन्यू में जाके हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो हमारा इंसर्ट वाला मेन्यू होता है, इंसर्ट वाले मेन्यू में जाके हमें टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर हम उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारा कुछ भी टेक्स्ट हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ब्लैंक स्लाइड पे लिखने का सिर्फ एक यही रास्ता है कि इंसर्ट मेन्यू में जाओ, वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लो और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी वहाँ पे भी लिख दो, कुछ भी एंट्री कर दो। तो ये थी हमारी स्लाइड्स, जो कितने टाइप्स की होती हैं? 9 टाइप्स की होती है। इसके बाद आता है हमारे यहाँ होम के अंदर फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में क्या आता है? फ़ॉन्ट में आता है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट टाइप फेज और फ़ॉन्ट साइज। ये हमने MS वर्ड में भी देखा और MS एक्सेल में भी देखा। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है? जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है। फ़ॉन्ट टाइप फेज में क्या होता है? जैसे 2003 तक के जो वर्जन थे उसमें कौन सा फ़ॉन्ट टाइप फेज होता था? उसमें होता था टाइम्स न्यू रोमन। अब जो 2007 की और 7 के बाद वाले वर्जन्स आ रहे हैं उसमें कौन सा आ रहा है? कैलिब्री आ रहा है। ऐसे ही फ़ॉन्ट साइज होता है, कितना फ़ॉन्ट साइज होता है? बाय डिफ़ॉल्ट 11 पॉइंट्स होता है। अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ। होम के अंदर ही दिया गया है नेक्स्ट ऑप्शन पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? पैराग्राफ में दिए गए हैं लाइन स्पेसिंग, बुलेट्स और अलाइंजमेंट। लाइन स्पेसिंग भी हमने पढ़ा था, इसकी शॉर्टकट की भी पढ़ी थी जब MS वर्ड पढ़ा था। बुलेट्स भी देख लिए थे क्या होते हैं, और अलाइंजमेंट भी देखे थे, जैसे सेंटर अलाइंजमेंट, लेफ़्ट अलाइंजमेंट, जस्टिफाई अलाइंजमेंट। हम कौन कौन से अलाइंजमेंट होते हैं, जिसको याद है वो कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इसका ज़रूर कि टोटल टाइप्स ऑफ अलाइंजमेंट कितने होते हैं। तो ये थे हमारा पैराग्राफ। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ड्राइंग का। नेक्स्ट ऑप्शन किसका है? हमारा ड्राइंग का। ड्राइंग में क्या होता है? कुछ भी शेप ड्रॉ करनी हो या फिर उस शेप में क्या करना हो, उस शेप को फिल करना हो किसी भी कलर से, जैसे फिल करना है, या फिर उस पर कोई भी हमें इफ़ेक्ट लगाना है, उस पर आउटलाइंस बनानी है, कुछ भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ना हम। ये सभी कहाँ से होगा? ये सब होगा हमारा ड्राइंग से। उसके बाद आता है हमारा एडिटिंग। क्या है इसके बाद? एडिटिंग। एडिटिंग में क्या होता है? एडिटिंग में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन से? फाइंड का और रिप्लेस का। देखो, हम ये जो फाइंड वाला होता है, रिप्लेस वाला होता है, गो टू वाला होता है, ये हम वर्ड में और एक्सेल में अच्छे से पढ़ के आए हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इन सभी का काम वही होता है। बार बार ऐसे बिल्कुल डीप से करते रहेंगे तो फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए ये सिर्फ एक तरह से, क्योंकि ये सभी ऑप्शंस वही हैं। जो फाइंड वहाँ काम करता था वही फाइंड यहाँ काम करेगा, जो रिप्लेस वहाँ काम करता था और जो कमांड उसके लिए जो शॉर्टकट की दी जाती थी वही यहाँ पे होगी। तो देखो, एडिटिंग में हमें कौन से ऑप्शन मिले? फाइंड का ऑप्शन और रिप्लेस का ऑप्शन। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+F, और रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+H। तो ये था हमारा होम टैब। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे हम हमारा इंसर्ट वाला टैब। कौन सा करेंगे? इंसर्ट वाला टैब और उससे अगले टैब। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके अपने कोई भी डाउट आते हैं, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही पॉसिबल होगा आपके कमेंट्स के आंसर दे दिए जाएंगे। जो भी आपका डाउट होगा उसके आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे का कंटेंट पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।